वो क्या है ना सोनिया, मही बहू नहीं थी तो पूरा 1 महीना बिना स्ट्रेस बिना टेंशन का गुजरा। लेकिन अब वो नहीं गुजरेगा सासू माँ, क्योंकि आपकी तानसेन आ गई है। दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना। तभी तो सासू माँ, म्युनिसिपालिटी अफसर ने तुरंत ही दादी सास का पुतला, जहाँ सिर्फ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वहाँ इनका पुतला रख दिया। बोलो, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई। लो सुने भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। रेडी? हाँ। सागर जी, मुझे आपसे कुछ ना कहो। तुम्हें मेरी कसम, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। कचरा है? कचरा मत करो यार, रोमांस करो। देखो मेरी आंखों में। और मेरे सवालों का जवाब, वो कौन है जो तुम्हारी रातों की नींद चुराता है? आप सागर जी? नहीं। वो कौन है जो तुम्हारे कानों में गुनगुनाता है और फिर निकल जाता है? आप सागर जी? नहीं। वो कौन है जो तुम्हें फाइट करता है और मन ही मन सोचता होगा, लहू मुंह लग गया? आप? नहीं। ओहो, अगर हर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर जवाब क्या है? हार गई? हाँ, मैं तो हमेशा आपसे हार ही जाती हूँ। अब जवाब आप ही दे दीजिए। मच्छर तुम्हारी रातों की नींद उड़ाता है। हाँ? तुम्हारे खाने में जू करके गुनगुनाता है और फिर चला जाता है। और तुम्हें बाइट भी करता है। लेकिन अब नहीं करेगा। अब मच्छर तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ? क्योंकि अब तुम्हारे पास है ये। हाय सागर जी, ये तो प्लास्टिक का गुलाब है और इसमें से तो कितनी अजीब सी खुशबू आ रही है। क्योंकि ये गुलशन चमन का वो गुल है जो मच्छर गुल कर देता है। मॉस्किटो रेपेलेंट, इसमें मच्छर मारने की दवा है। गुलाबो मॉस्किटो रेपेलेंट, चाइना का लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। इसे दिन में अपने बालों में लगा के घूमो तो डेंगू के मच्छर भाग जाएंगे, और रात को अपने पास रखकर सो तो मलेरिया के मच्छर भाग जाएंगे। है ना कमाल की चीज? तबला तोड़ सागर जी, जबरदस्त। बाकी और सच्चे कसम से इसके बारे में ना मैं सोसाइटी में सबको बता दूंगी। वाह, तब तो मही मुझे इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सागर जी, जल्दी से कसम वापस ले लीजिए। ओके, कसम वापस। हर्ष बाबा, मुझे कब से आपको कुछ बताना था। सागर जी, हाँ? बाहर ना अभी मैंने दादी सास को ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मही, इसे चूहे सा मुंह नहीं, पाउट कहते हैं। अच्छा है? हाँ, तो वो वाला मुंह दादी सास ने बनाया। दादी की मूरत ने। मही, ये कैसे पॉसिबल है? अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ सागर जी। आपको देखना है? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं दिखाती हूँ आपको। चलो जल्दी। अरे मही, अरे मही, जल्दी आइए।
तुम भी ना। अच्छा धीरे धीरे संभाल के। मैं सच कह रही हूँ सागर जी, दादी सास ने चूहे जैसा मुंह बनाया था। बनवाओ। दादी सास, वो अभी आपने से चूहे जैसा मुंह बनाया था ना, वो बनाओ। कम ऑन मही, तुम्हें वहम हुआ होगा। क्या वहम हुआ है महारानी को? मॉम, मही तुम ही बताओ। सासू माँ, मैं जब आपका और सोनिया भाभी का यहाँ पर खड़े रह के ऐसे फोटो खींची थी ना, उसी वक्त दादी सास की मूरत ने ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या माही, कुछ भी। मूरत कैसे मुंह बना सकती है? हाँ वैसे जब ये जिंदा थी तो ऐसी हरकतें करती रहती थी बच्चों जैसी, और कभी अचानक सख्त हो जाती थी। सच कहूं तो मैं इन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हें पता है, शादी के बाद पहले ही दिन मेरी सासू ने मुझसे क्या करवाया था? क्या? ससुराल में मेरा पहला दिन, और इन्होंने जो नामुमकिन हो ऐसा काम करने के लिए कहा था मुझे। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन पन्ने पलट पलट कर ज्ञान को छूने की कोशिश कर रही थी और मेरी जुबान को मेरे नाक तक पहुंचाने की कोशिश करवा रही थी। सासू माँ, नहीं हो रहा है। मेरी जुबान इतनी लंबी नहीं है। हैं? क्या बात कर रही है? मैंने तो सुना है बहुओं की जुबान बहुत लंबी होती है। तेरी नहीं है? कोई बात नहीं, कोशिश करा कर। एक दो बार हिम्मत से कर तो हो जाएगा तेरे से। कर कर कर। हाँ, कुछ और करने के लिए कहिए ना। ये सच में नहीं हो रहा है मुझसे। ले, तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। जा, आज का पूरा दिन तुझे दिया, करती रहे कोशिश, है ना? कर कर कर, करा कर। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई थी कि अगर मेरी जबान मेरे नाक को टच ना हुई तो ऐसा कौन सा नुकसान होगा। नहीं नहीं, इसे आधी पिक्चर ही बताई है। उमा! सागर जी, अभी अभी दादी सास की मूरत में से आवाज सुनाई दी मुझे। मही क्या बोल रही हो? मूरत ना बोल पाती है ना सुन पाती है, इसलिए तो इसे मूरत कहते हैं। अरे ना ना सागर जी, अभी अभी मैंने सुनी दादी सास की आवाज, वो बोली। हाँ हाँ, तुम्हारे कान है, तुम कुछ भी सुनने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। कल को तुम ये भी कह सकती हो कि तुमने वॉशिंग मशीन में से कुकर की सीटी की आवाज सुनी, या फिर डोरबेल में से मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, या फिर मैंने कोयल के गले में से कौवे की काव काव की आवाज सुनी। तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। देखिए सासू माँ, मुझे एहसास हुआ कि दादी सास की मूरत बोली। लो, पहले वहम और अब एहसास। हाँ वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरी सासू माँ इतना बोलती थी कि अभी भी देखो ना, इनकी मूरत देखकर लगता है कि ये कभी भी बोल देंगी। है ना? होता है। जो जैसा दिखाई देता है कभी कभी सुनाई भी देता है। जाओ फोना को कहो, डिनर की तैयारी करें। जाओ। हाँ मॉम, चलिए खाना खाते हैं। हाँ भूख लगी है ना बेटा? आइए। या वाह, बड़ी ऑयल कम तेल वाली। हाँ, पी लीजिए सागर भैया, रायता खाने के बाद हाजमा ठीक कर देता है। क्या बात है, लाइए लाइए। मॉम, मैचिंग। फॉलो करते हैं मैडम को। अरे मही, नरोत्तम दास मिठाई वाले की रबड़ी तो लाओ। नरोत्तम दास की रबड़ी? अब वैसे तो मैं मिठाई ज्यादा खाती नहीं हूँ, मगर नरोत्तम दास की रबड़ी हो तो मैं थोड़ी सी पेट भर के खा लूंगी। सागर जी, आपको
पता था ना कि ये सासू माँ के लिए सरप्राइज है, फिर भी। सॉरी। हाँ वो ठीक है, वही रबड़ी लेके आओ ना। हाँ। एक मिनट देखने तो दे, ये लोग को मैं दिखती तो नहीं हूँ ना? अनसिया, तेरे को मैं दिखाई देती हूँ? नहीं दिखती हूँ। दिखती हूँ? अरे तेरे को भी नहीं दिखती? अरे इसको भी नहीं दिखती? मैं तो किसी को नहीं दिखती, मैं तो किसी को नहीं दिखती। बड़ी बेबली मेरी बहू आ गई मैं। अब तेरा क्या होगा? है ना, बहुत मजा आएगा अनुसुया। सागर मेरा पोता, एकदम राजकुमार दिखता है हो तू। आहा, ये तो सोनिया बहू, ये भी एकदम फाइन दिखती है। थोड़ा कम है लेकिन बाकी सब एकदम बेस्ट है हो। और मेरी मही बहू टॉप है, टॉप मही। क्या खानदान है मेरा। खुश रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। गई मेरी हंसी, आ गई सामने अनुसुया मेरी बहू। मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही थी ना तू, अब देख मैं कैसे मजा चखाती हूँ। मॉम, हाँ हाँ हाँ, अरे रे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझसे रायता कैसे गिर गया। मैं जब भी तुझे कहती थी अनसुया मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, नहीं तो फिर चटपटा तीखा तला हुआ कुछ खिला दे, तो तू क्या बोलती थी? सासू माँ, आप मीठा खाओगे तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगा, और आपको चटपटा तला हुआ मैं खिलाऊंगी तो आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाएगा। लस्सी पीऊंगी तो मुझे खांसी हो जाएगा, आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, सब कुछ मुझे ही हो जाएगा है? और तुझे क्या खानी है? रबड़ी खानी है, रबड़ी। अब देख मैं रबड़ी का कैसा रायता फैलाती हूँ। पापड़, अरे मेरा पापड़ गिर गया। सागर जी, आ गई मेरी रबड़ी। रबड़ी? चुप हो जा मारी मावड़ी, अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना तू चिल्ला चिल्ला के मुझे हार्ट अटैक से मार देती। अरे तू चुप रे जिंदा भूत। वो भाग रही है। रे मारी मावड़ी चुप रे। सासू माँ, भूत भूत भूत, सासू माँ। अरे वो घुस रही है, वो मूरत में घुस रही है। सासू माँ, दादी सास मूरत में घुस रही है। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ते हुए मैंने कई बार देखा है, लेकिन इस कदर बिगड़ते हुए पहली बार देख रही हूँ। वाह क्या बात है, अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। सागर, तुम्हारी दादी माँ मूरत में नहीं घुसी, तुम्हारी पत्नी के दिल में वहम घुस गया है, वहम। अब मॉम दिल में नहीं दिमाग में। उसके लिए दिमाग होना भी चाहिए ना।
मही के बारे में बात कर रहे हैं हम। है उसके पास? सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में दादी सास को देखा। यकीन कर लेते हैं अगर हम सब तुम्हारी तरह बेवकूफ होते और हमें भी तुम्हारे जैसे वहम हो गया होता। सागर जी आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में देखा, दादी सास मुहूर्त में घुस गई अभी अभी। मेरा यकीन करना ना करना एक ही बात है। सोनिया भाभी, सासू माँ को समझाइए, मैंने सच में दादी सास के भूत को देखा। हाँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच और झूठ का ज्ञान मुझे है। कोई मन में भी झूठ बोल लेता है ना तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ सकती हूँ। हाँ सच है, किसी की क्या मजाल कि मॉम के सामने झूठ बोले। मॉम तो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। मस्त है। सागर जी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में दादी सास के भूत को देखा, वो मुहूर्त में घुस गई। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और बीच में बेटे की चटनी। सागर बेटा मुबारक हो, तुम्हारी बीवी की पदोन्नति हुई है। पहले ये बेवकूफ थी और अब पागल भी हो रही है। मेरे आशीर्वाद और सहानुभूति दोनों तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इन्हीं दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मही, डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगी। वो क्या है, कभी कभी जब रात में नींद पूरी नहीं होती है ना, तो हम जागते हुए भी सपने देखने लगते हैं। अरे ना सागर जी, ये सपना नहीं है, मैंने सच में देखा दादी सास को, कसम खाती मही हूँ। तुम कसम मत खाओ, दवाई खाओ, एकदम ठीक हो जाओगी। अरे पूरे होशो आवाज में। आ जाओगी, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम क्या बोल रही हो, क्या सुन रहे हो। सागर जी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी हम सबके सामने खड़ी थी। हाँ। इम्पॉसिबल है, वैसे ही जैसे बिना सिम के मोबाइल से बात करना। ये क्या बात हुई? मही रिलैक्स, तुम थोड़ा आराम करो, तुम ठीक हो जाओगी। मही, मैं भी 2 मिनट में। हाँ देखिए सागर, मैं बस अभी। हाँ रिलैक्स। कोई समझ क्यों नहीं रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। अरे बेबली, तू सच ही बोल रही है। हाँ। अरे मेरी बात सुन। नहीं सुनी मुझे कोई बात। नहीं सुन। बचाओ। सुन मेरी बात सुन बेबली। सासू माँ, ये देखिए, ये रही दादी सास, देखिए। हेलो। माय गॉड, फिर से शुरू हो गया ये वहम, एहसास और मूर्खता का दौर। ले, ये तो महान बेबली बोली। अच्छे खासे घर को पागल खाना बना के रखा है। पागल खाना मतलब सारे पागल जहाँ खाना खाते हैं वो? ले बोली, बुद्धू बेबली बोली हो। सोनिया चलो यहाँ से। नहीं सासू माँ, मुझे छोड़ के बचाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। अरे तुम अकेली कहाँ हो मही? तुम्हारा पागलपन है ना तुम्हारे साथ में। सोनिया चलो। नहीं सासू माँ, मत जाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए यहाँ पे। अरे मैं हूँ ना। अरे मुझे पता है मही भाभी, आप झूठ नहीं बोलती हैं, पर आपकी बात सच भी तो नहीं लग रही है ना। दादी सास की आत्मा को देखना वैसे ही असंभव लगता है जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज से ट्रेन की तरह कोई जंजीर खींच के बीच रास्ते में उतर जाए। पर आप फिक्रनाट हो जाइए, हम है ना। हमारे गांव में एक बहुत बड़े बाबा थे, बाबा अड़बंगा दास। उनसे हमने सीखा है भूत पिशाच पकड़ने का मंत्र। बाबा अड़बंगा दास का चेला हूँ, भूतों से खेला हूँ। मैं करूंगा हवन। पौना भाई, आप जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी भाभी। बेबली। मना करती है। अरे दोस्ती करने आई तेरे से मैं, दोस्ती। क्या दोस्ती? भूत से दोस्ती? नहीं पापा, नहीं करती। सागर जी, रोहित भैया, सोनिया भाभी, सासू माँ। अरे किसका नाम ले रही है तू?
जाइए जाइए देख मैं क्या बोलती हूँ तेरे को एक भाई ये क्या हुआ? क्या हुआ? अजो दादी सास, ये नहीं दादी सास, जो जो रिलैक्स रिलैक्स। दादी सास, अभी सासू माँ, अभी दादी सास यहाँ खड़ी थी। फिर से शुरू हो गया नाटक। जो सासू माँ, मैं कसम खाती हूँ सच बोल रही हूँ पापा, दादी सास यहीं खड़ी थी, वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, उन्होंने खुद कहा सासू माँ। दोस्ती? नहीं सही है, सही है। क्या है ना, तुम जैसों के साथ भूत प्रेत आत्मा चुड़ैले यही दोस्ती कर सकती है। सही, करो करो। देखो तुम्हें इन सब से दोस्ती रखनी है तो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन घर के बाहर कृपया अपने दोस्तों को घर के अंदर आने ना दे। अब मॉम एक बार आप सुन तो लीजिए कि मही कहना क्या चाहती है। क्या समझो, क्या सुनो सागर? मही के साथ साथ हम सब पागल हो जाए इससे पहले किसी साइकियाट्रिस्ट से इसका चेकअप करवा लो, वरना बहुत जल्द हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मही ऐसा कर क्यों रही है। सागर मुझे ऐसा लगता है कि मही को हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम है। सागर जी, आ गई मेरी रबड़ी। रबड़ी? वो भाग रही है। रे मारी मावड़ी, चुप रे। सासू माँ, दादी सास मुहूर्त में घुस रही है। सागर, तुम्हारी दादी माँ मुहूर्त में नहीं घुसी, तुम्हारी पत्नी के दिल में वहम घुस गया है, वहम। हमारे गांव में एक बहुत बड़े बाबा थे, बाबा अड़बंगा दास, उनसे हमने सीखा है भूत पिशाच पकड़ने का मंत्र। मैं करूंगा हवन। फालतू फालतू दादी सास की आत्मा को निकाल तू। ओम फट 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 स्वाहा। आज तक वही हुआ जो मैंने चाहा। आज के बाद उस आत्मा से न मही भाभी डरेगी न मैं डरूंगा, क्योंकि उस आत्मा को पकड़कर मैं इस बोतल में भरूंगा और इस बोतल को मैं फ्रिज में रखूंगा ताकि उस भटकती हुई आत्मा को ठंडक मिल सके। मैं बाबा अड़बंगा दास का चेला हूँ, बचपन से ही भूत प्रेत से खेला हूँ। अड़बंगा, व्हाट अ नेम। वो भूतों के बारे में जानते थे? जानते थे जानते थे जानते थे। अरे वो खुद भूत थे। उन्होंने दिया था मुझे ये भूत पकड़ू मंत्र। अब मारूंगा मैं वो मंत्र तो मारिए ना। वो मंत्र पूरा नहीं, पौना ही याद है। हाय हाय। काहे से दिमाग हमार भारी बा, पता नहीं भूले की बीमारी बा। ओके ओके ओके, आप वो मंत्र पूरा याद कीजिए, तब तक सोनिया एक मस्त सेल्फी लेती है। सोनिया के दिमाग में एक मस्त स्टेटस आया है, अनभूत पकड़ो मिशन विद तांत्रिक बाबा। मैं भाभी बताइए, क्या वो आत्मा आपको इस वक्त दिख रही है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। दिखेगी कैसे? मेरे डर से वो कहीं छिप गई होगी। मैं भाभी, वो माता रानी वाला लॉकेट कहाँ है? वो मेरे कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल चल। एक मिनट, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? क्यों, आपको डर लग रहा है? नहीं, जाओ जाओ। चल। शमशान के मुर्दे भी जाग जाते हैं। भूत पिशाच अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा सो जा, नहीं तो ना जाएगा, ना जाएगा।
गई आवाज पौना? अब हम खोपड़ी से काम लेंगे। समझ में आ गया हमको, भूत क्रोधित हो रहा है। अच्छा, और उस आत्मा की शांति के लिए करना पड़ेगा एक गंभीर नृत्य। है? बता बता, डांस बता। अरे तेरे को खुद का कुछ आता है क्या? चोरी किया हुआ डांसिंग कर रहा है कब से? हाँ, याद आ गया मुझे वो भूत पकड़ू मंत्र। अभी मैं तेरे को फिर भूत हो जाए फुर। जो भी भूत बैठा है अपनी अकड़ में वो आ जाए मेरी दल की पकड़ में। पकड़ लिया मैंने इस। है? मैं तो इधर ही हूँ। भूत पकड़ू मिशन मेरा कामयाब हो गया। मैंने दादी की आत्मा को बोतल में पकड़ लिया है। मैं बासुंदी खा के आती हूँ। ये पागल है। क्या हुआ? डांस क्यों कर रहे हो? मैंने दादी की आत्मा को पकड़ लिया है, इसे बोतल के अंदर जकड़ लिया है। यो 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 यो। वाह, वेरी नाइस। अब तक मेरा घर पागल खाना था और अब उससे तो शमशान भी बना रहे हैं आप लोग। कल को भूत मेरे सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे और चुड़ैले नाच गाना करेंगे, नहीं? मैडम जी शांत हो जाइए। मैंने आपकी सास की आत्मा को इसमें पकड़ लिया है मैडम। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे भूत कहा? हाँ वही। मॉम को तो भूत भी भूत कहने से डरते हैं। लगता है बोतलिया कहीं से फूट गई है का, जो आत्मा बाहर निकल गई है। अरे नहीं नहीं, सासू माँ के पीछे दादी सास का भूत खड़ा है। सागर, ये बहुत हो चुका। ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें मनोवैज्ञानिक को, मतलब साइकियाट्रिस्ट को बुलाना ही पड़ेगा। अरे वो रही दादी सास। ओ, साइकियाट्रिस्ट। वाह। बताओ मही, क्या दिखाई दे रहा है? रोशनी। वेरी गुड। कौन सी रोशनी? दिए की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी या सूरज की रोशनी? टॉर्च की रोशनी। वेरी बैड। मही बताओ, दादी सास की आत्मा तुम्हें कितने दिनों से दिखाई दे रही है? कल सुबह से। वेरी गुड। क्या सुबह का ही समय था? हाँ डॉक्टर, कल मॉर्निंग में जब हम दादी की मूर्त गांव से लेकर आए थे, तब से मही को कभी कभी ऐसा लग रहा है कि दादी सास की आत्मा उस मूर्ति से बाहर निकलकर घर में घूम रही है। वेरी बैड। मही, गेट अप, खड़ी हो जाओ। गेट अप, गेट अप। ध्यान से देखो, यहां कहीं दादी सास की आत्मा दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो। नहीं नहीं नहीं। वेरी बैड। वाह भाई वाह, मैंने रुपया तो बहुत देखा है, लेकिन तुम जैसा बेरुपया पहली बार देख रही हूँ। अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। पहले तो 10-10 मिनट में कहती थी, सासू माँ वो देखिए, सासू माँ वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, वो मुस्कुरा रही है, सासू माँ देखिए ना, सासू माँ वो यहाँ है, वो वहाँ है। सोफा वहां है, रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, वरना एक ही खर्चे में मुझे 2-2 लोगों का इलाज करना पड़ेगा। वेरी गुड। वही, ध्यान से देखो, ठीक से देखो, दादी सास की आत्मा यहां कहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं। वेरी बैड। नजर नहीं आ रही? कंफर्म नहीं आ रही है? तो बुलाओ ना। हाँ?
कॉल हर। क्या? मतलब यहाँ बुलाओ उन्हें। दादी सास, दादी सास, दादी सास, देखिए प्लीज प्लीज एक बार आ जाइए। देखिए दादी सास, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, प्लीज आ जाइए। दादी सास, दादी सास। वो आ रही है। नहीं। ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। दादी सास। अरे कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं तो कहां से आएंगी? होम ही कब है, मगर ऐसे ही रहा ना तो आने वाले कुछ दिनों में हम घर में कम और डर में ज्यादा रहेंगे। सागर प्लीज अपने बीवी को समझा देना, वरना मुझे अपनी भाषा में उसे समझाना पड़ेगा। सागर जी मैं कसम खा रही हूँ, मैंने सच में दादी सास को देखा था, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मही, देखो ये तुम्हारा वहम है। दादी सास की आत्मा तुम्हारे दिमाग की उपज है। इस बीमारी को हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलो, सच में मुझे हेलुसिनेशन हो गया है? मही, नहीं, दादी सास तो है ही नहीं, ये तो बस मेरा हेलुसिनेशन है। ए ना, मैं सही में हूँ बेबली। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर के सामने आपको बुलाया था, तब आप क्यों नहीं आई? अरे बाबा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि सब लोग समझे कि तू पागल है। अगर मैं उस वक्त आती तो क्या होता तेरा? अरे भाई, तू मेरी बहू की बहू है, मतलब कि मेरी पोती बहू। और देख, भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। अरे हाँ, लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? मारी बेबली, इधर बैठ, मैं समझाती हूँ। बस मैं ही तुझे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। पढ़ाई भले तूने कम की हो, लेकिन इंसानियत का पाठ तूने ज्यादा पढ़ा है। लोगों की खुशी में खुश होकर तू उनकी खुशी दुगनी कर देती है, और दुख में साथ खड़े होकर दुख को आधा कर देती है। गांव भले तेरा छोटा हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए कचरे में से मेरी मूरत को उठाकर तू ही यहाँ ले आई कि नहीं? अब तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? फ्रेंड है ना, फ्रेंड। अच्छा, मेरी सासू माँ कह रही थी कि शादी के बाद जब वो पहले दिन ससुराल आई थी, तो आपने तो उनसे। अरे उसने तो तुझे और सागर को सिर्फ आधी बात बताई, पूरी बात मैं बताती हूँ। सासू माँ, हाँ? सास और बहू का रिश्ता कद्दू और छुरी की तरह होता है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी छुरी नहीं बनूंगी। लेकिन तू भी एक वादा करना कि कभी भी मुझे कद्दू बनाकर कुछ छुरी ना बन जाए, है ना? मुझे माँ समझ के हमेशा बेटी की तरह रहना, है ना? लेकिन सासू माँ, घर में 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे आवाज नहीं आएगी। कौन सा? अपनी जीभ से, अपने जुबान से नाक को छूने की कोशिश कर। जुबान से नाक को छूने की कोशिश कर। कर। हाँ, हो जाएगा, कोशिश करा कर दिख रहा। हाँ, करा कर। फिर सासू माँ ना। हाँ, सच है कि मैंने अनुसुईया को नाक छूने को कहा था, लेकिन उसको परेशान करने के लिए नहीं, उसको प्यार से समझाने के लिए। कर कोशिश कर।
हाँ हो जाएगा। अरे वाह, हाँ करा कर। हाँ करा कर कोशिश। हाँ नहीं हो रहा है ना अनुसुईया? इसी तरह जीवन में हर एक इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए जब हमारी इच्छा कोई पूरी ना हो तो मन को शांत रखना, वरना नुकसान हो जाएगा, है ने? जा पी। मैं माँ बनकर हमेशा उसके साथ रही, लेकिन वो कभी बेटी बनकर मेरे साथ नहीं रही। दादी सास, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, इसमें तेरी गलती नहीं है। तुझे तो जो समझाया गया वही समझी ना। दादी सास, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप यहाँ आई क्यों हो? इसमें ऐसा हुआ, जब मैं मरकर यमलोक पहुंची ना और मेरे कर्मों का हिसाब हुआ तो सब लोग मुझ पे हंसने लगे और कहने लगे, अरे तू कैसी सास है, अपनी बहू को सुधारे बिना तो स्वर्ग सिधार गई। नरक में से एक चुड़ैल सास आ गई और वो भी मुझे कहने लगी, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि मैं नरक में हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी बहू की जिंदगी को नरक बना दिया। सब लोग मुझे ताना मारने लगे कि तूने अपना सास धर्म तो निभाया ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अनुसुईया ने मेरे प्यार और मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया है। अब मैं उसे बता दूंगी, पहले वो खाली बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास बन गई है और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। जब भी वो बेलगाम होगी उसकी लगाम मैं खींचूंगी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए आप यहाँ पर आई हो? हाँ। तो आओ अच्छे, अबे मुझे समझ में आया। वेलकम वेलकम। सागर जी, ये देखिए, मैं कोई हवा बवा में बात नहीं कर रही हूँ, साक्षात दादी सास खड़ी है मेरे सामने। जो दिख रही है तुम्हारी बेवकूफी। भाई क्या हो गया तुम्हें? साइकियाट्रिस्ट के सामने दादी तुम्हें नहीं दिख रही थी और अब बोल। अरे वो तो इसलिए ताकि डॉक्टर साहब मुझे पागल ना समझे, तभी तो बेचारी दादी सास उनके सामने नहीं आई है ने? तो अब मही बहुत हो गया यार, प्लीज तुम ये मान जाओ कि ये सब कुछ तुम्हारे वहम की वजह से हो रहा है, प्लीज। क्यों मानूं? अरे यार तुम। हाँ बॉस। शांति शांति। ये क्या है? सोचो सोचो। वजन? नहीं, अब वेट। तो ये घड़ी? वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, मतलब इंतजार करो और देखो कि आगे आगे होता है क्या। हाँ, हमें समझी। वाह भाई वाह। उमा, मड़िले, गुल हो गया। वो उसमें मैं चैंपियन हूँ गुल करने में। वाह वाह दादी साहब। मजे हो गई मैं। अच्छी। नहीं, ऐसी हवा में बातें तो अंग्रेजों के जमाने के पागल भी नहीं करते होंगे जैसे तुम कर रही हो। हाँ, मेरी सासू से बात कर रही होगी ना? हंस तो। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पागलपन अपनी चरम सीमा पर है। वैसे क्या क्या बातें कर रही थी आप उनसे? सासू माँ, मैंने दादी सास से उनका यहाँ पर आने का कारण पूछा। वो कारण? तो क्या कारण बताया उन्होंने? दादी सास ने कहा कि वो अपना सास धर्म निभा नहीं पाई ना, इसलिए वो निभाने आई है। सास धर्म?
सागर, ये कुछ नया है, मगर अच्छा है और मजा भी आया। मही, तो जरा पूछना उन्हें कि पुरानी तिजोरी की चाबी किधर है? क्या और कुछ नहीं तो इस घर में कुछ छुपाया हुआ गुप्त धन हो तो उसके बारे में तो हमें पता चले ना। ना ना सासू माँ, हमें ऐसी वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है, आप ही बताइए ना। वो देखो, वो का आलाप जपना बंद करो और सीधा गाना गाओ। बोल। जाने दीजिए सासू माँ, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अब तक मुझे कभी बुरा लगा है भला? बोलो। तो पछे। हाँ तो ठीक है। देखिए सासू माँ, हाँ? मैं साफ बोल देती हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मैं नहीं कह रही हूँ। अरे बाबा, बोली नाकने बिंदास बोल, जो बोलना है। मैंने बोला ना, वो बोल दे इसको। बोल दो। बोल दे। हाँ, बताइए। दादी सास कह रही है कि वो आपको ठीक करने आई है। मुझे ठीक करने? क्यों? क्या मैं रेलवे का बिगड़ा हुआ समय सारणी टाइम टेबल हूँ? वैसे मेरी सासू माँ तुम्हारे अगल बगल कहीं है अभी? हाँ, ये रही दादी सास। इधर है सासू माँ। प्रणाम सासू माँ, कैसी हैं आप इतने सालों के बाद? ओहो, चलो कोई बात नहीं। मरने के बाद तो पैर छूने लगी, जीवती थी त्यार तो कभी नहीं छुआ था इसने। वही तुम इन्हें बताओ कि अब मैं अपना बहु धर्म निभाना चाहती हूँ। अब मैं इन्हें ठीक करना चाहती हूँ। अच्छा, सागर, हाँ? अपनी भाषा में पूछो अपनी बीवी से कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मही, प्लीज यार, प्लीज ये मजाक बंद कर दो मेरे लिए। दादी सास, आलो को तो समझता नहीं। देखिए सागर जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी और बीच में बेटे की चटनी। ले बेल वागी, सच बोल रहा है तू? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाव से लगता है कि उसकी वाट लगने वाली है। सर, लेकिन मही से क्यों? जरूर, शुक्रिया। मॉम क्या हुआ? मेरे पार्टी के सीनियर्स कल हमारे घर आ रहे हैं मुझसे और मही से मिलने। मही से क्यों? सागर, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इतनी चिंतित होती? मही, हाँ? कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना, या फिर समझदारी का ताला मारकर अंदर ही रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए, कह देती हूँ। सागर, हाँ? दादी सास, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो गड़बड़ होनी चाहिए। ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुना ना सासू माँ ने क्या कहा? तो उसका कौन सुनता है?